Implementation of 4:1 multiplexer using 2:1 multiplexer, यानी कि हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है, 4 इनपुट्स होती हैं, 1 आउटपुट होती है और 2 सिलेक्टर लाइन्स होती हैं। ये हम कर चुके हैं। I0, I1, I2, I3, यानी जो इनपुट सिलेक्ट होगी वो डिपेंड करता है सिलेक्टर लाइंस पे। अगर 0 0 होगी तो I0 सिलेक्ट होगा, अगर 0 1 होगी तो I1 सिलेक्ट हो जाता है, 1 0 होगी तो I2 सिलेक्ट हो जाता है, 1 1 होगी तो I3 सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं। अब हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाना है, लेकिन 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितने मल्टीप्लेक्सर 2:1 के कितने मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है 4:1 मल्टीप्लेक्सर की। ये 4:1 है, 1 है तो 4 इनपुट होंगी, तो n = 4। अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो 4/2 करेंगे, ये कैंसल आउट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन ये प्रोसेस फिर से करेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2, ये = हो जाएगा 1 के। देखिए ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास यहाँ 1 नहीं आ जाता। यहाँ पे 1 आ गया है तो बस स्टॉप कर दीजिए। और ये जो हमारे पास आई है इन दोनों को कर दीजिए प्लस। 2 + 1 = 3, यानी कि हमें 2:1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए। अब हम बनाते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमें 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स की जरूरत पड़ेगी। ये है हमारे पास 1 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ये है सेकंड 1 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ये है थर्ड 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये देखिए हमने 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स लिए हैं। यहाँ पे ये जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर हैं 2, इनकी जो इनपुट है वो है I0, I1, I2, I3। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 4 इनपुट्स हो गई। ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी कितनी इनपुट्स हैं, जो इसकी आउटपुट आएगी वो इसकी इनपुट, जो इसकी आउटपुट आएगी वो भी इसकी इनपुट, यानी 2 इनपुट्स। आउटपुट पे हमारे पास एक ही आउटपुट मिलेगी। मल्टीप्लेक्सर है तो आउटपुट सिर्फ 1 ही होगी। डिफरेंस है हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं। अब हर एक मल्टीप्लेक्सर के पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर की एक ही सिलेक्ट लाइन होगी, या 0 या 1। 0 होगा तो I0 सिलेक्ट होगा, 1 होगा तो I1 सिलेक्ट हो जाएगा। यही होता है, फर्स्ट वाली सिलेक्ट होती है अगर 0 होती है, और अगर 1 होता है तो सेकंड वाली सिलेक्ट हो जाती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी जो भी इसकी सिलेक्टर लाइन होगी सेम सिलेक्टर लाइन इसकी होगी। यानी अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अगर हमें आउटपुट पे I0 चाहिए, यानी कि जो हमारी आउटपुट आएगी Y, यहाँ पे I0 का डाटा चाहिए, यानी इस पिन का डाटा चाहिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट पिन पे सिलेक्ट करेंगे 0, और दूसरी सिलेक्ट पिन, जो यहाँ पे सिलेक्ट पिन सिलेक्ट होगी वही नीचे वाले की होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। अब अगर ये 0 है तो इन दोनों में से कौन सी पिन सिलेक्ट होगी, I0, तो यहाँ पे क्या आएगा I0। अब इन दोनों में से कौन सी पिन सिलेक्ट होगी, 0 है तो I2 वाली ऊपर वाली सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा I2। अब ये जो यहाँ से आया है I0, यहाँ पे आया है I2। तो अब हमें इस मल्टीप्लेक्सर को क्या सिलेक्ट लाइन देनी है, यानी क्या बिट दें जिससे हमारे पास आउटपुट पे I0 आए। अगर हम इसे 0 देंगे तो ऊपर वाली बिट जाएगी पहले, यानी Y I0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस सिलेक्टर लाइन को हम देंगे 0 तो आउटपुट आएगी I0। यहाँ पे क्या आएगा I0। तो अब हमें इससे क्या पता लगा है, हमें ये भी इसमें देखना है कि ये जो सिलेक्टर लाइंस है वो कौन कौन सी है, S0 कौन सी है, S1 कौन सी है। हम एक और मेथड देखते हैं, I1 के लिए भी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी S1 है कौन सी S0 है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमें आउटपुट पे I1 चाहिए, यहाँ पे I1 चाहिए, यानी कि I1, तो हमें सिलेक्टर लाइंस पे क्या देना पड़ेगा ताकि यहाँ पे I1 आए। यहाँ पे अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे
तो I1 के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन अगर ये I1 रहेगा, ये सिलेक्ट लाइन 1 रहेगी, तो इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन भी 1 रहेगी, दोनों 1 रहेंगी। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ पे सिलेक्ट होगा I1, यानी I0, पहले I0 था अब I1 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले क्या था, I2 था, अब I3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या गया, यहाँ से I1 गया और यहाँ से गया I3। अब इस मल्टीप्लेक्सर को क्या सेलेक्ट लाइन प्रोवाइड करें ताकि हमारी आउटपुट पे I1 आए। देखिए यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I3, हमें I1 चाहिए तो हम 0 लगाएंगे, 0, ताकि ऊपर वाली सिलेक्ट हो 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा I1। इस तरह से हम इसको अपने जो 4x2x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स बनाते हैं। अब हमें सेलेक्टर लाइंस देखनी है कि देखिए ये दोनों क्या है, 0 0 0 0, दोनों केसेस के लिए, I0 के लिए भी I1 के लिए भी। तो ये वाली सेलेक्टर लाइन कौन सी हो गई, S1। और ये वाली अगर S01 आएगी तो ये कौन सी हो जाएगी, S0। देखिए 0 1, पहले 0 दिया था फिर 1 दिया था, पहले 0 दिया था फिर 1 दिया था, तो ये क्या होगी S0। यानी ये वाले जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सेलेक्ट लाइन है वो S1 होगी और इसकी होगी S0। यानी जो भी यहाँ पे अगर 0 होगी तो इसकी भी 0 होगी, अगर 1 होगी तो इसकी भी 1 होगी। और दोनों केसेस में S1 क्या है, 0 ही है, I0 में भी I1 में भी। तो इस तरह से हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर की इंप्लीमेंटेशन करेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके, सेम इसी तरह से। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।